नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। स्वागत है आप सबका किस्से लोकतंत्र के एपिसोड 5 में। भारत में लोकसभा के 18वें चुनाव होने जा रहे हैं। इससे पहले कुल 17 चुनाव हो चुके हैं। कभी लोहे के बक्से में डाले जा रहे वोट अब ईवीएम में ट्रांसफर हो चुके हैं। किस्से लोकतंत्र के पहले 4 एपिसोड में हमने आपको भारत में हुए लोकसभा के चुनाव से जुड़े कई दिलचस्प किस्से सुनाए। आज बारी है 5वें एपिसोड की। क्या आपको पता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को अपनी रैली में खड़े वर्दी में सुरक्षाकर्मी कतई पसंद नहीं आते थे? अगर नहीं तो आइए हम आपको बताते हैं। भारत में पहले आम चुनाव के वक्त कई राजनीतिक हत्याएं हो रही थी। जॉर्डन के बादशाह, ईरान के प्रधानमंत्री, यहां तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान तक की हत्या करवा दी गई थी। इस बीच नेहरू चाहते थे कि वो चुनाव प्रचार के लिए उस जहाज का इस्तेमाल ना करे जिसे वो बतौर प्रधानमंत्री इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन दूसरे जहाज के इंतजाम के लिए न तो खुद नेहरू और न ही कांग्रेस के पास पैसे थे। किसी को कोई दूसरा रास्ता नहीं सूझ रहा था। प्रधानमंत्री की सुरक्षा से समझौता ना हो, इसके लिए जरूरी था कि वो हवाई जहाज का ही इस्तेमाल करें। इसका उपाय तत्कालीन ऑडिटर जनरल ने सुझाया। उन्होंने कहा कि हवाई जहाज से यात्रा करने में रेल के मुकाबले सुरक्षा के लिए कम लोगों की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में नियम बनाया गया कि जवाहरलाल नेहरू सरकार को एक व्यक्ति को जहाज से ले जाने का किराया देंगे, वहीं उनके साथ चलने वाले सुरक्षा कर्मियों का खर्च सरकार उठाएगी। इसके अलावा अगर उनके साथ पार्टी का कोई सदस्य जहाज में है तो वो अपना खर्चा खुद उठाएगा। इस तरह जवाहरलाल नेहरू ने पहले लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए सरकारी जहाज का इस्तेमाल तो किया, लेकिन उसके लिए उन्हें खुद ही अपना खर्च उठाना पड़ा। पंडित नेहरू ने पहले आम चुनाव के लिए हवाई जहाज के अलावा सड़क मार्ग और रेल मार्ग का भी बखूबी इस्तेमाल किया। केवल 9 महीने में उन्होंने देश के कोने कोने में प्रचार किया। इसके अलावा 40,000 किलोमीटर का उन्होंने सफर तय किया, जिसमें से 29,000 किलोमीटर हवाई जहाज द्वारा तय किए हुए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रचार के लिए नाव का भी खूब इस्तेमाल किया। नेहरू ने अपना पहला चुनावी भाषण पंजाब के लुधियाना में दिया था। इस दौरान उन्होंने सांप्रदायिकता पर जमकर हमला बोला था। उन्होंने सभाओं में छुआछूत और जमींदारी की प्रथा मिटाने का संकल्प दोहराया। पंडित नेहरू ने प्रचार के लिए करीब 8,000 किलोमीटर का सफर कार से, 25,000 किलोमीटर का सफर रेलगाड़ी से और 150 किलोमीटर का सफर नाव से भी तय किया। क्या आपको पता है कि पंडित नेहरू को अपनी रैली में खड़े वर्दी में सुरक्षाकर्मी बिल्कुल पसंद नहीं आते थे? उन्हें उनसे चिढ़ होती थी, लेकिन उनके नौकरशाहों ने इसका भी हल निकाल लिया था। तत्कालीन कैबिनेट सचिव ने इस बारे में लिखा, हमने नेहरू के इस विरोध का समाधान निकाल लिया है। हमने तय किया कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में उनका दखल नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें उचित कदम उठाने ही होंगे, चाहे इसे प्रधानमंत्री पसंद करे या नापसंद। लेकिन हमने उनसे वादा किया कि उनकी सभा में वर्दी पहने पुलिसकर्मी नहीं दिखाई देंगे। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री इस व्यवस्था से संतुष्ट थे। नेहरू को सुरक्षा कर्मियों से कितनी दिक्कत थी, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि वो कई बार बिना सुरक्षा कर्मियों के ही निकल जाते थे। एक बार नेहरू चुनाव प्रचार के दौरान हिमाचल प्रदेश के मंडी पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी रानी अमृत कौर के लिए प्रचार कर वोट मांगे थे। उस वक्त उन्होंने अपनी गाड़ी बीच रास्ते में ही रुकवा दी, क्योंकि रास्ते के दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग हाथों में फूल मालाएं लेकर खड़े थे। नेहरू विक्टोरिया पुल से होते हुए चौहाटा बाजार तक जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए पहुंचे। जहाँ भीड़ थोड़ी ज्यादा हो गई, लोग उनसे मिलने के लिए टूट पड़े। कहते हैं कि उस वक्त नेहरू की सुरक्षा में तैनात कर्मियों ने लाठीचार्ज करने की सोची ही थी कि नेहरू ने उनसे ऐसा करने से सख्त मना कर दिया था। इसके बाद भीड़ से घिरे नेहरू उनके बीच से ही धक्का खाते हुए ऐतिहासिक पडल मैदान पहुंचे थे। तो आज के इस एपिसोड में फिलहाल बस इतना ही। किस्से लोकतंत्र के सीरीज आपको कैसे लग रही हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। धन्यवाद।